नागपुर में बढ़ती महंगाई और ईंधन की कीमतों के विरोध में भीमसेना ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। संगठन ने आरोप लगाया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण आम जनता, छोटे व्यवसायियों और ऑटो रिक्शा चालकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। भीमसेना का आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। इसी मुद्दे को लेकर संगठन ने 16 मार्च को सुबह 10 बजे नागपुर के एचबी टाउन चौक से पार्टी तक विशाल पैदल मार्च निकालने की घोषणा की है, जिसमें भीमसेना, महिला आघाड़ी, ऑटो रिक्शा संगठन और अन्य पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल होंगे। ऐसी जानकारी भीमसेना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर साल्वे ने पत्रकार परिषद के दौरान साझा की। भीमसेना की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें नागपुर शहर अध्यक्ष विकास बागुल, नागपुर शहर अध्यक्ष सिराज खान, ऑटो रिक्शा संगठन के अध्यक्ष है वो नागपुर शहर के, उपाध्यक्ष साबिर शेख, उपाध्यक्ष ऑटो रिक्शा स्टैंड के संगठन के उपाध्यक्ष है। और आज की जो पत्र परिषद है वो एक गंभीर विषय पे है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि पूरे भारत में एलपीजी गैस को लेके बड़ी महामारी और बड़ा आतंक शुरू है। और वो आतंक का कारण हम सब लोगों को जानकारी होना चाहिए कि इतनी शॉर्टेज और सिलेंडर को लेके और एलपीजी को लेके इतना महामारी क्यों हो रही है। तो सबसे पहले ऐसा समझ में आया कि जो युद्ध हो रहा था ईरान और अमेरिका और इजराइल मिलके जो युद्ध कर रहे थे ईरान के विरोध में, तो वहाँ से ऐसा समझ में आया कि वहाँ से शॉर्टेज का जो रिफिल जो गैस आने वाली थी वो आना बंद हो गई। तो नीति ऐसी थी हमारी भारत देश की कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये वार हो रहा था उस समय वो इजराइल में जाके वहाँ पर वो लोग ने कुछ वहाँ गए और अपनी मित्रता वहाँ पर उन्होंने सामने रखी। और उस वजह से जो ईरान था वो युद्ध के समय ईरान हमारे भारत से वो थोड़ा सा अलग हो गया और ईरान को ऐसा लगा कि इंडिया यानी भारत के जो प्रधानमंत्री है वो इजराइल के साथ है, ईरान के साथ नहीं। इस वजह से वो वहाँ से थोड़ा सा डिस्प्यूट शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे ऐसा समझ में आया कि जो वहाँ की ये थी जहाँ से जो शिफ्ट आती है, तो शिफ्ट जहाँ से आती है वो शिफ्ट के इसमें भारत के कुछ कंटेनर को रोका गया और वहाँ युद्ध के इससे और जहाँ पर ईरान की जो बॉर्डर थी उस बॉर्डर पे उसको रोका गया और उस वजह से हमारे देश में वो जो एलपीजी गैस थी वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकी। तो एलपीजी गैस नहीं पहुँच। नागपुर समय न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट रोशन मानखेड़े की विशेष रिपोर्ट।